एनएचएम कर्मचारियों का चौथा सम्मेलन मंडी के जोनल अस्पताल की एमसीएच बिल्डिंग में आयोजित किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के चुनाव भी करवाए गए। चुनाव समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा और चेतन ठाकुर ने चुनाव की अध्यक्षता की। सर्वसम्मति से नवनीत गुलेरिया को उपाध्यक्ष, डॉक्टर विपुल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद कुमार और चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। थैंक यू। आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए। जैसे कि आप आज इस सभागार में देख रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारियों का चौथा अधिवेशन जो है आज इस सभागार में संपन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य पिछले कई सालों से जो एनएचएम कर्मचारियों का शोषण सरकारें करती आ रही है उसके ऊपर अंकुश लगाना तथा इस जिला सम्मेलन के माध्यम से जो हमने एक नई जिला कार्यकारिणी जो है यहाँ गठित की है उसका निर्माण करना जो था इस अधिवेशन का मुख्य काम था। इस अधिवेशन में जो है बहुत सारी बातों के ऊपर एनएचएम कर्मचारियों ने आज चर्चा की। जैसे मुख्य मुद्दे जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारियों की बड़े लंबे समय से एक लंबित डिमांड है कि हमारे लिए स्थायी पॉलिसी जो है वो कई सरकारें आ गई और चली गई लेकिन नहीं बनी। रेगुलर पे स्केल की हम डिमांड करते रहे लेकिन इन सरकारों ने वो रेगुलर पे स्केल जो है आज तक हमारे को नहीं दिया। पिछली सरकार जब आई थी उसके समक्ष भी हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एनएचएम का जो कर्मचारी है वो रीढ़ की हड्डी के तौर पर आजकल काम जो है वो विभाग में कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो है निरंतर रूप से शोषण की राजनीति जो है वो चलती आ रही है। बहुत सारे कर्मचारी इस कारवां के चलते हुए रिटायर भी हो गए, खाली हाथ उनको घर जाना पड़ा। किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट, ग्रेजुएटी और जो कर्मचारियों को फाइनेंशियल लाभ दिए जाते हैं उनसे जो है वंचित रखा गया। और सबसे विडंबना की बात क्या है कि सरकार जो भी आ रही है वो एनएचएम कर्मचारियों का शोषण जो है वो करती आ रही है। इसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी एक सरकार ने ये अभी एक अधिसूचना जारी कर रखी है कि एक ऐप के माध्यम से जो है सरकार हाजिरी लगाने जा रही है, जिसका आज एनएचएम कर्मचारी जो है विरोध कर रहे हैं। हम इस हाजिरी को लगाने के लिए जो है वो बाध्य नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न जो पूछा है। देखिए, कर्मचारी आज की डेट में क्या चाहता है? कर्मचारी चाहता है कि अगर वो पूरी सेवा भाव से और जो समय निश्चित उसने किया है उसके तहत अगर वो सेवा दे रहा है तो उसके बदले में जो उसको लाभ मिलने चाहिए, जो उसका पूरा सैलरी का भाग है वो पूरा का पूरा जो है सरकारें दे। निश्चित तौर पर हम नहीं चाहते कि सरकार के साथ किसी तरीके का टकराव हो, लेकिन यदि आप पिछली हिस्ट्री अगर हमारी देखें एनएचएम कर्मचारियों की तो काफी लंबे समय से कई बार मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाई, एमएलओ के साथ हम मिले, एमपी के दरबार तक हम गए, लेकिन सारे के सारे लोगों ने हमारी डिमांड को जो है अनसुना किया। तो मजबूरन संविधान ने जो हमारे को अधिकार दे रखे हैं उस अधिकार के तहत ये लड़ाई जो है ये आने वाले समय में तीखी हो सकती है। और यदि सरकार हमारी डिमांड के ऊपर विचार नहीं करती है तो सबके साथ और जिलों के साथ और राज्य कार्यकारिणी के साथ विचार विमर्श करके अगली रणनीति क्या होगी वो आपके साथ जो है वो जरूर डिस्कस की जाएगी। जो है वो एनएचएम कर्मचारी को दिया जा रहा है, उस वेतन में अपने परिवार का गुजारा करना ही जो है वो एनएचएम कर्मचारी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये जो फोन आएगा उसके ऊपर ऐप डाउनलोड होगा, कल को यदि वो फोन खराब हो जाता है तो कहां से पैसे आएंगे और कहां से वो हाजिरी लगेगी, ये थोड़ा सा विडंबना का एक विषय रहेगा। तो हम डिमांड करेंगे उच्च अधिकारियों से भी और प्रदेश सरकार से भी कि कम से कम एनएचएम कर्मचारियों को इससे बाहर जो है वो रखा जाए। और यदि इसमें रखना ही है तो सबसे पहले जो है फोन का प्रबंध करें और उसके लिए इंटरनेट के पैसे का प्रबंध एनएचएम कर्मचारियों के लिए करें, ताकि हम सक्षम हो पाए और अपनी हाजिरी जो है सुनिश्चित कर पाए। हम बड़ी ईमानदारी से जो ड्यूटी आवर सरकार ने हमारे को दिए हैं उसमें अपना काम संपन्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो फैसले हमारे ऊपर जबरदस्ती तरीके से थोपे जा रहे हैं इसका आज हम मीडिया के
माध्यम से विरोध करना चाहेंगे और सरकार से ये डिमांड करना चाहेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से मंथन किया जाए, रिव्यू किया जाए। दूसरा, इस अधिवेशन के माध्यम से आज हमने जो है एक रेजुलेशन पास किया कि जिन कर्मचारियों का ईपीएफ हमारा नहीं कट रहा है उनका जल्द से जल्द ईपीएफ काटा जाए। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनमें वेतन विसंगतियां हैं, उन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और उनकी पे फिक्सेशन को रिवाइज्ड किया जाए। और सबसे बड़ी और सर्वोपरि हमारी डिमांड जो माननीय उच्च न्यायालय ने भी तय कर दी है कि इन कर्मचारियों को जो है अब रेगुलर कर दिया जाए और जितने सारे बेनिफिट एक रेगुलर कर्मचारी को दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट एनएचएम के कर्मचारी को दे दिए जाए। और उच्च न्यायालय के द्वारा जो वर्डिक्ट आई है या जो फैसला सुनाया गया है हमारे पक्ष में, उसको सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इंप्लीमेंट करे और हमारे कर्मचारियों को इस शोषण से बचाए ताकि आने वाले समय में हम और हमारा परिवार सुरक्षित हो पाए और भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जो है जीने के लायक हमारे कर्मचारी बन पाए। नमस्कार, मैं नवनीत गुलेरिया आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के रूप में एनएचएम संघ के मंडी में हुआ हूँ। मैं सबसे पहले जिला मंडी के समस्त एनएचएम कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और आगे आने वाले समय में मैं सरकार से चाहता हूं कि हमारे लिए जल्द से जल्द एक स्थायी नीति लाई जाए ताकि हमारे साथियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे रिटायर हो चुके हैं और उनको खाली हाथ घर जाना पड़ा है। तो हम नहीं चाहते, अभी भी हमारे सुंदरनगर में एक मोहन सिंह जी हैं जिनकी रिटायरमेंट अभी अप्रैल में है, तो हम चाहते हैं कि उन साथियों के लिए भी खाली हाथ वो साथी घर नहीं जाएं और उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित करे सरकार। और मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन भी है और एक चेतावनी भी है कि हमारे लिए जल्द से जल्द नीति लाई जाए और जो कोर्ट से हमारे हक में एनएचएम कर्मचारियों के पक्ष में एक निर्णय आया है उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद सर। अध्यक्ष के रूप में जिला स्तर पे हम सभी कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श, आज भी हमने विचार विमर्श किया। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए हैं, जैसे हमारे कुछ साथियों का, भाई राकेश जी ने कहा ईपीएफ का मुद्दा हमारे साथियों का है, उसके लिए हम सरकार से बात करने के प्रयास करेंगे पहले तो। उसके बाद हमारे और मुद्दे हैं जैसे ग्रेजुटी का मुद्दा हमारे है, जैसे वेतन विसंगतियाँ बताई भाई राकेश जी ने, उनके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर उमेश, वर्तमान में जिला स्वास्थ्य समिति जो है हमारी, उसका जो गठन हुआ उसमें मुझे महासचिव के पद पर सभी लोगों ने चुना है। हमारी जो डिमांड थी वो अभी थोड़ी देर पहले नवनीत जी और हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं राकेश जी ने रखी, उनके ऊपर हम लोग पूरे जिले